हेलो बच्चा पार्टी। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं एकदम मस्त होंगे और लगातार मेहनत और हार्डवर्क कर रहे होंगे अपने एग्जाम के लिए। मैं बात करने आया हूं 12th मैथ्स स्ट्रेटजी। कैसे 80 आउट ऑफ 80 लाए जाएं। आप ये देख रहे हैं कैसे 80 आउट ऑफ 80 क्रैक किए जाएं। तो सीधी बात करूंगा, नो बकवास, पॉइंट टू पॉइंट बात करूंगा और बहुत मिनिमम टाइम में आपको सारी इंपॉर्टेंट बातें बता दूंगा। तो देखिए बच्चा पार्टी, पहली बात, मैथ्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह होती है कि बच्चा पार्टी यानी कि आप सभी लोग मैथ्स के सॉल्यूशन रीड करते हो, पढ़ते हो और आप कोशिश करते हो कि हाँ ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया और ये भी समझ आ गया। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बच्चा पार्टी। क्या है ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। आपको क्या करना है? आपको मैथ्स बाय राइटिंग करनी है, यानी कि सॉल्व करके क्वेश्चंस देखने हैं, ना कि रीड करके क्वेश्चंस देखने हैं। ये सबसे बड़ी गलती होने वाली है, तो ये गलती आप बिल्कुल भी ना करें, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अवॉइड सेम टाइप का क्वेश्चन। यूजुअली हर बच्चे की ये टेंडेंसी होती है कि जिस टाइप के क्वेश्चंस को करने आ जाते हैं, जिसमें वो एक्सपर्ट बन जाता है, उसी पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को वो बार बार करता रहता है। डिफरेंस क्या होता है कि अब एक ये दे दिया, ये हटा दिया, अब की बार ये दे दिया और ये हटा दिया। सेम क्वेश्चन है वो एक्चुअली, बस क्या डेटा का हेरफेर किया जा रहा है और बच्चे को क्या लग रहा है वो अलग क्वेश्चंस है। नहीं, वो क्वेश्चंस ज्यादा नहीं करने। जैसे ही आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि आपने 10-5 क्वेश्चन बना लिए और आपको लग रहा है कि हाँ परफेक्ट हो गया है सब कुछ, तो बार बार उसी टाइप के क्वेश्चंस को मत करो। उन क्वेश्चंस पर फोकस करो जिनमें आपको दिक्कत होती है। राइट, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अगला पॉइंट देखिए, प्रैक्टिस मेक्स मैथ परफेक्ट। सिंपल सा लॉजिक है, बिल्कुल सिंपल। मैथ्स को करने का कोई तरीका नहीं होता दुनिया में सिर्फ प्रैक्टिस के अलावा। अगर आप इसको रटने की कोशिश करेंगे डेफिनेटली नहीं होगा। आपको क्या करनी है? सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे होगी? सिर्फ और सिर्फ कॉपी पेन पर फॉर्मूला शीट बनाइए, पेस्ट कर लीजिए, उसको भी लिखकर बनाइए, प्रिंट आउट मत निकालिए उसका, लिखकर फॉर्मूला शीट बनाइए। साथ ही साथ हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करके देखिए कि कहां पर आपके स्टेप उलझते हैं। एक टेंडेंसी होती है ना आप लोगों में, टीचर ने क्वेश्चन सॉल्व कराया और लास्ट में जाके छोड़ दिया कि कैलकुलेशन आप खुद कर लेना। तो अक्सर आप देखेंगे मैक्सिमम बच्चों ने भी कॉपी में वहीं पर छोड़ रखा होता है, उससे आगे कैलकुलेशन नहीं की होती है। और आई गारंटी यू कि वहीं पर जाके क्वेश्चन उलझ जाता है और बच्चे उस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते हैं। तो ये वाली मिस्टेक नहीं करनी है, आपको करनी है प्रैक्टिस, यानी लास्ट तक ले जाना है और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर जाने हैं। कौन से वाले मैं आपको आगे बताने वाला हूं। ये देखिए, व्हाट नॉट टू डू, क्या आपको नहीं करना है। सबसे ज्यादा जरूरी सक्सेस पाने के लिए होता है क्या आपको नहीं करना है। आपको सारी दुनिया बताती है क्या क्या करना है, लेकिन सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि क्या आपको नहीं करना है। क्योंकि अब आपके पास एग्जाम के लिए 70 डेज के आसपास बचे हुए हैं, यानी कि 31 मई के आसपास आपका पेपर है और अब आपको सिर्फ गिनी चुनी चीजें करनी है, पूरा रायता नहीं फैलाना। समझ रहे हैं ना दोस्तों? तो क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो मैं बात कर रहा हूं क्या नहीं करने की। आपको अक्सर बताया जाता है कि एनसीईआरटी करनी है, प्लस एनसीईआरटी के प्लस में आपको एक और सुंदर सी बुक लगी हुई है, ये करनी है, यानी आरडी शर्मा करनी है। मैंने कहा नहीं करनी है, ये बिल्कुल भी नहीं करनी है। 70 दिन के अंदर अब आप ये नहीं कर सकते। ये चीजें बताई जाती हैं सिर्फ कब के लिए? जब आप एक लॉन्ग ईयर प्रोग्राम में पढ़ रहे हो, साल की शुरुआत हो। अब आपको ये नहीं करना है और कोशिश भी नहीं करनी है। और क्या नहीं करना है? ये देखिए, एनसीईआरटी प्लस आरएस अग्रवाल, ये भी आपको बताया जाता है। तो मैं कहना चाहता हूं बच्चा पार्टी, ये भी आपको नहीं करना है, ये भी आपको नहीं करना है। ये करने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये इतनी मोटी मोटी बुक्स हैं, इनसे आपका भला नहीं होने वाला। मात्र 70 दिन बचे हुए हैं। और क्या नहीं करना है? आपको बताया जाता है एनसीईआरटी करनी है, प्लस प्लस एक और सुंदर सी बुक यहां पर आपको देखिए, एग्जाम्पलर नाम का एक भूत चल रहा है मार्केट में कि ये करने से कुछ हो जाएगा। नहीं भाइयों, नहीं, ये भी आपको नहीं करनी है, क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको बुक एग्जाम में नहीं मिलते हैं, बिल्कुल भी नहीं मिलते हैं। तो ये दोनों करने की गलती अब ना करें। तो सर करना क्या है? मैंने कहा ये तो नहीं करना है, तो सर करना क्या है? मैंने कहा इधर देखो क्या लिखा हुआ है, व्हाट टू डू। करना क्या है? मैं आपको बिल्कुल सीधी बात, नो बकवास करूंगा। करना है PYQ प्लस एग्जाम्पल ऑफ एनसीईआरटी। आपको मालूम है, आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो आपको एग्जाम में सीधे तौर पर मिल जाते हैं, पहली बात।
और दूसरी बात PYQ, क्योंकि आप इस बात से तो सोच सकते हैं कि सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, और अगर सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं तो आप इतनी बुद्धि रखते हैं कि उसी टाइप के क्वेश्चंस अगर पिछले 10 साल से आ रहे हैं तो आगे भी वही क्वेश्चंस आने हैं। तो आपको सिर्फ और सिर्फ फोकस करना है PYQ पर। किस पर? PYQ प्लस एग्जांपल्स ऑफ NCERT। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, सिर्फ इतना आपको वहां ले जाएगा 80 आउट ऑफ 80 के लिए, क्रैक करा देगा, इस बात की गारंटी तुम्हारा ये भाई देता है अगर आप इसको करते हैं तो। लेकिन प्रॉब्लम है इसके साथ, PYQ की आपको बुक यानी कि 10 ईयर की बुक मार्केट में अवेलेबल है। वो किस फॉर्म में अवेलेबल है? रिटन कंटेंट है, सॉल्यूशन आपके पास हैं, लेकिन आप क्या करोगे? रीड करना स्टार्ट कर दोगे? नहीं, यू हैव टू मेक अंडरस्टैंड, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो उसके लिए आपके पास ये एक तरीका हो सकता है, वीक इन मैथ्स, डोंट नो व्हाट टू डू। मैंने कहा सिंपल सी बात, कैल्विन PYQ पैकेज ले लीजिए, मात्र 10 रुपए पर चैप्टर, मात्र 10 रुपए पर चैप्टर है। टोटल आप कहेंगे 99 रुपीज में 13 के 13 चैप्टर आपको मिल जाएंगे। यहां आपको क्या मिलने वाला है? अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। टोटल आवर्स आपको करीबन 85 प्लस आवर का आपको कंटेंट मिलने वाला है। 1250, ये क्या है? 85 प्लस 1250 प्लस क्वेश्चन मिलने वाले हैं और 10 ईयर के क्वेश्चंस होंगे ये। अगर आपने ये कर लिया, इतना फोड़ दिया, तो आप कहेंगे कि हां सर, NCERT, RD शर्मा, RS अग्रवाल और किसी भी एग्जाम्पलर की जरूरत नहीं थी, सिर्फ इतना कर जाइए, 80 आउट ऑफ 80 कहीं नहीं गए। वीडियो सॉल्यूशन मात्र 99 रुपए में पूरी बुक का सॉल्यूशन मिलने वाला है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सिर्फ अगर आपने इतना कर लिया, आपका काम हो गया। सिंपल स्ट्रेटेजी, बेसिक स्ट्रेटेजी आपको 80 आउट ऑफ 80 दिला सकती है। तो बच्चा पार्टी, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। फोड़ दीजिए, गजब तरीके से फोड़िए। कहीं कोई दिक्कत आती है वीडियो के नीचे कमेंट कीजिए, वी विल हेल्प यू इन एवरी पॉसिबल मैनर।